अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है 2 और हमारा टॉपिक जो है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है, इसमें हम जो है सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, वाइब्रेशन आ जाता है। वाइब्रेशन क्या होता है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक जो राउंड है एट मीन पोजीशन के ऊपर जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वाइब्रेशन बोल रहे हैं। उसके बाद आ जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है वो जो टाइम ले रही है उसको हम टाइम पीरियड कह देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसके जो साइकिल्स कितने हैं वो एक सेकंड में जो है साइकिल्स जितने पास आउट हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्टेंस एट आइदर साइड ऑफ द, ठीक है, कोई भी जो साइड है वाइब्रेटिंग बॉडी की उसका मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, वाइब्रेशन ये आपको पता है मीन पोजीशन है। एक बॉडी जो है इसके कंप्लीट वन साइकिल को जो है वो कंप्लीट करेगी तो उसको वाइब्रेशन बोल देंगे। ठीक है, टाइम पीरियड आपको पता चल गया कि कितना टाइम उसने लिया है। फ्रीक्वेंसी पता चल चुकी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास होता है कि F इक्वल टू है 1/T। ठीक है, 1 सेकेंड में जितना उसने टाइम कवर किया उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो हमारी जो है इसमें सबसे पहले हम एक एग्जांपल्स को जो है वो देखेंगे। 10.1 है एग्जांपल्स। उसने कहा है कि फाइंड आउट करना है आपने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, एक बॉडी है उसकी लेंथ कितनी उसने दी है 1.0 मीटर। ठीक है, और जी की कीमत आपको पता है कि कांस्टेंट होती है 1.10.0। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसमें फार्मूला लगाना है 2 पाई। ठीक है, सबसे पहले हम टाइम पीरियड को करेंगे फाइंड आउट, 2 पाई L/G। पुटिंग करें इसके अंदर वैल्यू, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की कीमत होती है 3.14। ठीक है, L हमारे पास कितना है, L हमारे पास है 1.0 मीटर और G हमारे पास है 10.0 ms-2। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1.99 सेकेंड। ये जो है उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, इसके बाद उसने कहा है फ्रीक्वेंसी को नोट करेंगे हम किसकी कितनी है। तो आपको पता है कि F इक्वल टू है 1/T कि एक सेकंड में उसने कितना टाइम लिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे टाइम निकला था 1/1.99 सेकेंड, इसको जब हम डिवाइडेड करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा आंसर वो है 0.50 हर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो ये थी आपके 10.1 एग्जाम्पल। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, ओके, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है कि वाइब्रेशंस होती है। ठीक है, आपने फर्स्ट लेक्चर में जो था इसको डिस्कस किया था। ऑसिलेशन हम बेसिकली वाइब्रेशन को ही बोलते हैं। ठीक है, डैम्प का मतलब क्या होता है कि एट द लेवल, ठीक है, जब उसका था उसका एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वेलोसिटी थी, लेकिन जैसे जैसे वो कम होना स्टार्ट हो गई। ये आपके एग्जांपल जो इस तरह ले लेते हैं, हमारे पास एक बेल है, जब आप उसको हिलाएंगे तो एट द लेवल उसकी जो है साउंड भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसका फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगा और एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या है उसका एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी और बेल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, आपको उसकी साउंड जो है वो नहीं आएगी। डैम्प का मतलब है कि एक चीज़ जो है वो रिड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ऑसिलेशन वाइब्रेशंस को। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन जो है आपकी बुक में दी हुई है कि इन ऑसिलेशन सिस्टम in the presence of some resistive forces is called damp oscillation। हमारे पास जो है वो resistive forces होगी, resistive forces। ठीक है, वो क्या करेंगी, स्टॉप कर देंगी बॉडी को। resistive बॉडी जो है स्टॉप कर देंगी उसकी वाइब्रेशन को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं।
तो आपको जो है रेजिस्टिव फोर्सेस क्या होता है कि आप हर कोई जो होता है वो बॉडी आइडियल नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ कोई खामी, कुछ ना कुछ उसमें जो है उसकी कोई स्पीड का प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं उसकी साउंड का प्रॉब्लम होगा। तो रेजिस्टिव फोर्सेस जो लगाने से क्या है कि हम उसकी वाइब्रेशंस को, हम उसकी जो भी मूवमेंट को है वो स्टॉप कर देंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो स्टॉप हो जाएगी, फोर्स और रेजिस्टिव की वजह से क्या है वो बॉडी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो आपकी एग्जांपल जो है इसमें बुक में दी हुई है वो है हमारे पास शॉक अब्जॉर्बर। शॉक अब्जॉर्बर क्या होता है, ये आप ऑटोमोबाइल्स में जो है इसको यूज़ करते हैं। इसका काम क्या होता है कि इसने उसके वाइब्रेशंस को जो है वो जो है अब्जॉर्ब करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है और स्पीड ब्रेकर आया आपने नहीं देखा है, तो वो क्या जंप लगेगा, जंप लगने से क्या होगा कि आपको झटका फील होगा, लेकिन गाड़ी के अंदर जो हमारे पास शॉक अब्जॉर्बर है वो क्या करेगा, उसकी वाइब्रेशंस को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। उसकी वाइब्रेशन को क्या कर देगा, रिड्यूस करके वो उसको ऑयल में एनर्जी की फॉर्म में दे देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि जो जंप आया है वो आपको फील नहीं होगा। आपकी एग्जाम्पल में ऐसे दिया हुआ है कि ये आपका पिस्टन है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ऑयल है। जैसे ही ये पिस्टन मूव करना स्टार्ट कर देगा, जब आपको जो है स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर रहे हो और जंप जो है वो लगता है, पिस्टन जो है इसकी एनर्जी को ऑयल में चेंज कर देगा। ऑयल से क्या होगा कि वो जो है आपको शॉक जो है वो नहीं फील होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है हमारे पास वेव मोशन, ठीक है, वेव मोशन। मोशन क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है मूवमेंट कर रही है, मूव कर रही है, उसको हम मोशन बोलते हैं। और वेव क्या होता है कि किसी भी मीडियम ने आपने क्या करना है, डिस्टर्बेंस जो है वो कॉज करनी है कि उसके वाइब्रेटिंग मोशन को या उसकी जो है वो उसकी मोशन को रोक दे, तो उसको हम वेव मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये आपके पास एक एग्जाम्पल से जो है मैं बता रही हूँ कि एक टब है, ठीक है, इसके अंदर वाटर फिल है। आपने क्या किया, एक पेंसिल से जो है, ये आपका पेंसिल से जो है इसके अंदर डिस्टर्बेंस कॉज की है, ठीक है। जैसे ही आपने इसके अंदर डिस्टर्बेंस कॉज की तो ये क्या हो गई, वेव्स की फॉर्म में जहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो गई। तो ये था हमारे पास वेव मोशन। वेव मोशन में क्या होता है कि हमें इसकी डायरेक्शंस का पता होना चाहिए कि बॉडी किस जो है डायरेक्शन में मूव कर रही है। उसके अलावा हमें इसका पता होना चाहिए कि उसकी जो है मूवमेंट क्या है, मूवमेंट का पता होना चाहिए। मूवमेंट के ऊपर या डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो वेव मोशन में जो है इसकी टू जो है टाइप्स हैं हमारे पास वेव मोशन की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास मीडियम जो है वो रिक्वायर होता है प्रोपोगेशन करने के लिए, कि वेव्स जो है वो मूव कर रही हैं, उसमें मीडियम होना लाजमी है। जैसे कि अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो उसमें जो है हमारे पास एयर जो है वो एक मीडियम है। इसी तरह अगर किसी वाटर में जो है आपने वेव्स को जो है वो प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए भी आपको मीडियम जो है वो ज़रूर रिक्वायर होना चाहिए। तो मैकेनिकल वेव्स में जो है मीडियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियम के बगैर जो है मैकेनिकल वेव्स जो है वो वाइब्रेट नहीं करेगी, प्रोपोगेट नहीं करेगी। इसके बाद आ जाती है इसकी एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है कि हमें रिक्वायर नहीं होता मीडियम में। जैसे कि आपको पता है कि सनलाइट जो है वो हमें क्या दे रहा है, हीट दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या दे रहा है, लाइट भी दे रहा है। तो ये जो हीट और लाइट है अर्थ पे कैसे आ रही है, इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स आ रही है, ठीक है। ये आपका क्या है, अर्थ, ठीक है, वेव्स के फॉर्म में आ रही है। अब आपको पता है कि इसके जो है अर्थ और सूरज के दरमियान हमारे पास वैक्यूम या स्पेस इज प्रेजेंट, बट ये क्या है, पास आउट हो रही है और हमारे वेव्स की फॉर्म में जो है हमें हीट भी दे रही है और लाइट भी दे रही है,
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो है इसकी एग्जांपल आ रही है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को जो है मीडियम रिक्वायर नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है उसमें और एक्स रेज जो हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है वो डेफिनेशन वो है एग्जांपल्स हैं। तो ये आपने जो है इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। पेज नंबर जो है इस पे है 8 पे है मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर वेव को प्रोपोगेशन करने के लिए। तो आपने 8 पेज नंबर पे इसकी जो है डेफिनेशंस को स्टडी कर लेना है। मैकेनिकल वेव्स के जो है आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। वेव्स एग्जाम्पल्स से हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग कह लें। ठीक है, स्प्रिंग है, हमने उसको अटैच किया है एंड के ऊपर। अब जैसे ही हमने हैंड की मूवमेंट से उसको जो है वो करवाना स्टार्ट किया है, उसको एक जग दिया है या उसको जो है हमने किया है प्रोड्यूस किया है, तो उसमें क्या हो गई है, डिस्टर्बेंस कॉज हो गई है। तो वेव क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या है कि वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये मूव करेगा। स्प्रिंग जो है हमारे पास, चलिए हम यहाँ पे जो है इसको बना देते हैं, ये ओके, ये आपका हैंड, ये स्प्रिंग है आपकी, इसको हमने अटैच किया हुआ है किसके साथ, एट द एंड लेवल पे जो है इसको अटैच किया हुआ है। ये आपका क्या है, हैंड है। जैसे ही मैंने वो इसके ऊपर फोर्स लगाई या इसको एनर्जी दी तो हमारी हैंड की एनर्जी स्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफ़र हो गई, स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो गई और यहाँ से जो है ये कंप्रेस हो गया एट फर्स्ट लेवल, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है, यहाँ से कंप्रेस हो गया और ये वैसे का वैसे ही रहेगा एट द एंड तक जो है वो स्प्रिंग वैसे ही है। यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्रेस हो गया, तो यहाँ पे हम कंप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, फिर जैसे मैंने इसको हैंड से जो है दोबारा इसको किया है तो ये जो था कंप्रेशन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया नीचे, यहाँ पे सेम एज इट इज़ डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा और दोबारा ये वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, और इसको हम रेयरफैक्शन। आप देख रहे हो जहाँ पे स्प्रिंग के जो है वो क्लोज है, ठीक है, क्वाइल्स जहाँ उसकी जो भी हैं पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोज ईच अदर है, तो इसका मतलब है ये कंप्रेशन है। लेकिन जहाँ पे जो है वो क्लोज नहीं है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेयरफैक्शन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस में जो है मैकेनिकल वेव्स की जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन जो है वो कॉजेज करती है। ठीक है, जैसे ही आप इसको एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो तो ये कंप्रेस हो जाती है, फिर जो आप इसको क्या है कि ये वेव्स के फॉर्म में इसको ट्रांसफ़र कर देगी। अब कंप्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई तो ये पार्टिकल्स दोबारा जो है अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में था, कंप्रेशन होती है और रेयरफैक्शन होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसफ़र वेव्स। हम ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसफ़र वेव्स में क्या देख रहे हैं कि वेव्स जो है वो कैसे जो है वो मूव कर रही है और अपनी एनर्जी जो है वो कैसे वाइब्रेटिंग बॉडी को जो है वो दे रही है। क्या बॉडी भी जो है उसके साथ ही मूव कर रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ, या फिर बॉडी जो है वो स्टिल है, तो ये हम देख रहे थे। अब ट्रांसफ़र वेव्स में हमारे पास आ गया ट्रांसफ़र वेव्स। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास कि हमने एक स्लिंकी लेना है, पहले हमने स्प्रिंग लिया था, अब हम स्लिंकी वर्ड जो है ये यूज़ किया है। ये भी एक आपके स्प्रिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके जो भी क्वाइल्स हैं
वो इतनी करीब होती हैं कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो स्प्रिंग की जो है निस्बत ज़्यादा होती है। स्लिंकी लिया है, ये आपके पास स्लिंकी इस फॉर्म में है, क्लोज है एक दूसरे के जो इसकी कॉइल्स हैं, ठीक है। जब इसके ऊपर आपने क्या किया है, वेव्स की मूवमेंट को देखना है, इस पर फोर्स लगाई है तो ये इस फॉर्म में क्या है, आगे मूव कर देगा। फिर यहाँ से जो है ये बेंड हो जाएगा, आगे मूव कर जाएगा। इसी तरह जो है ये एक वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता जाएगा। अब इसमें क्या था कि यहाँ पे जो है ये वेव पार्टिकल्स, ये इसकी मोशन है, समझ लें पार्टिकल्स की मूवमेंट है। ये किसके वेव्स के पैरेलल नहीं है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गए। देखिए वेव्स यहाँ पे हैं तो ये इस फॉर्म में जो है एंगल बनाएंगी परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 का एंगल बनाएंगे। लॉन्गिट्यूडल वेव्स में जो था वो मैंने बताया नहीं है आपको कि लॉन्गिट्यूडल वेव्स में है पैरेलल मूव कर रहे। देखें यहाँ पे जब कंप्रेशन हो रही थी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन थी, फिर कंप्रेशन थी, बॉडी मूव कर रही थी, वेव्स मूव कर रही थी, तो उनकी मूवमेंट क्या थी, पैरेलल थी। लेकिन ट्रांसफर वेव्स में जो है वो परपेंडिकुलर होगी, वो क्या करेगी, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। इसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे रिम्पल टैंक को, ठीक है। रिम्पल टैंक जो है हमारे पास लास्ट है। रिम्पल टैंक, रिम्पल टैंक क्या है, बेसिकली एक डिवाइस है। ये क्या करती है कि हमारे पास जो है वेव्स को जनरेट करवा रही होती है। वेव्स को किस में जनरेट करवाती है, वेव्स जनरेट कहाँ हो रही हैं, इन वाटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें मीडियम भी रिक्वायर होता है, सोर्सेज भी रिक्वायर होते हैं कि कौन सा सोर्सेज है उसके अंदर, और उसके अलावा कि वेव्स कहाँ डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है, किस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही हैं, ठीक है। रिम्पल टैंक की जो थी, इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेव्स इन अ वाटर और इन अ मीडियम। अब रिम्पल टैंक की जो है आप एक टाइप पे सबसे पहले जो है हमारा इसका कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि कैसे काम करता है। ये कंस्ट्रक्शन आ जाता है, जैसे आपको पता है कि बिल्डिंग को जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें मटेरियल चाहिए होगा, इसी तरह हमें जो है रिम्पल टैंक में भी वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके बाद इसमें आ जाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इसके अंदर आ जाता है रिफ्रैक्शन, और चौथा इसका जो पॉइंट है वो है डाइफ्रैक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं हम। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, प्लेट है। इसमें आपने क्या किया है, एक वुडन ब्लॉक है, उसके ऊपर आपने मोटर को रखा हुआ है, ठीक है। मोटर का किया है, किसी पावर सप्लाई के साथ क्या है, अटैच कर दिया है, ठीक है, करंट लगा लें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लगा लें। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है एक लैंप प्रेजेंट है, और यहाँ पे इसके साथ ही एक हमारे पास क्या है, स्लाइड है, और इसके नीचे एक हम स्क्रीन रख देंगे, ठीक है। स्क्रीन से क्या होगा कि हम देखेंगे कि जब हम मोटर को, जब पावर सप्लाई को देते हैं, मोटर चलती है तो वेव्स कैसे जो है वो प्रोड्यूस होगी। वाटर का लेवल जो है हमने कम रखना है इसके अंदर। जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी फिल है, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया या इसको चलाया मोटर को, तो इसके अंदर वेव्स जो हैं वो जनरेट हो गई इन द फॉर्म ऑफ, ये आपको लाइंस की फॉर्म में जो है वेव्स नज़र आएंगी। इस फॉर्म में नहीं नज़र आएगी कि यहाँ पे जो था आपको क्रश नज़र आ रहा था या ट्रफ, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वुडन ब्लॉक जो है वो इसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये हमें वेव्स जो है वो जनरेट करके देगा। इस लैंप का क्या मकसद है कि ये जो हमारे पास वेव प्रोड्यूस हुई हैं, इसका जो है इमेज जो है इस स्क्रीन पे हमें मिलेगा। कुछ जो है हमें डार्क पोर्शंस मिलेंगे, कुछ हमें जो है वो लाइट मिलेंगे, ठीक है। डार्क पोर्शंस को हम क्या कहते हैं, हम इस डार्क पोर्शन को क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे ट्रफ, और हमारे पास जो ब्राइट होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रस्ट,
तो ये जो था, जब हमने इसको पावर सप्लाई दी, मोटर जो है वाइब्रेट हुई, वाइब्रेट होने से उसने क्या की, वाटर के अंदर वेव्स को प्रोड्यूस किया। वेव्स का जो है हमने इमेज देखने के लिए लैंप को ऑन किया था। जैसे ही हमने लैंप किया, हमारे पास 2 जो है वो बैंड्स आए हैं। एक हमारे पास डार्क बैंड आ गया है, दूसरा हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास लाइट बैंड आ गया है, जिसको हमने क्रस्ट और ट्रफ का नाम दे दिया है। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्शन हो गई, रिफ्लेक्शन देखेंगे कि ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमने जो था इसकी कंस्ट्रक्शन को जो था हमने चेक कर लिया था। अब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन आ जाता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एक चीज़ जो है टकराने के बाद दोबारा जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, वापस चले जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे मिरर है, ठीक है, मिरर से क्या हुआ है कि सनलाइट जो है इसके ऊपर फॉल की, सनलाइट जब उसके ऊपर फॉल की तो क्या हुई कि उसके बाद टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इंसिडेंट्स एंड रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो इसी में हम यहाँ पे जो है रिम्पल टैंक में देखेंगे कि किस तरह जो है वो रिफ्लेक्टेड हो रही है, वेव्स जो है या वाटर जो है वो किस तरह रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ये आपको पता है कि मोटर, वो सेम प्रोसेस लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, ठीक है, मोटर के साथ पावर सप्लाई को हमने अटैच किया हुआ है, वेव्स जो है प्रोड्यूस हुई। यहाँ पे हमने जो है 2 मीडियम लेने हैं, ठीक है। एक हमारे पास मीडियम होगा वाटर, और दूसरा हमारे पास कौन सा मीडियम होगा, दूसरा हमारे पास वुडन ब्लॉक होगा, ठीक है। जैसे ही पावर सप्लाई की, वेव्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, इसको रिफ्लेक्ट करने के बाद वो दोबारा जो है वापस उसी मीडियम में चले जाएंगी। देखिए वुडन ब्लॉक को जो है वो रिफ्लेक्ट की है और वापस जो है वो दोबारा वाटर के अंदर चले गई है। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है और यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है। तो रिफ्लेक्शन में जो है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट में आई से लिख देती हूँ, इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। 2 मीडियम्स थे हमारे पास, एक वुडन ब्लॉक था और एक हमारे पास वाटर था जो रिम्पल टैंक के अंदर था, मीडियम था। यहाँ पे जो था क्या कि वेव्स इसके साथ रिफ्लेक्ट करने के बाद दोबारा वापस आ गई। इट्स मीन कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये था रिफ्लेक्शन हमारा उसमें रिम्पल टैंक में। उसके बाद आ जाता है रिफ्रैक्शन। यहाँ पे जो था वो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल था और रिफ्लेक्शन, और मीडियम में जो था वो वापस जो था रिफ्लेक्ट बैक हो गया था। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, आपने एक वुडन ब्लॉक या कोई भी ऐसा बॉडी लेनी है कि उसका जो ज़्यादातर पोर्शन हो, मैक्सिमम पोर्शन विल बी इन वाटर, ठीक है, डेप्थ में होना चाहिए। ये डीप में चले गया और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसके सरफेस में भी थोड़ा सा वाटर प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शैलो वाटर जो है, ठीक है। अब जैसे ही इसको वाटर, वही बात की जब हमने पावर सप्लाई की तो वेव्स जो हैं इस पे जो है वो क्या करेंगे, वेव्स जो है ट्रैवल करना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे जो है ये वेव्स जो है इसके साथ रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। ये देखें, ये पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट हुए टूवर्ड्स द, इसकी तरफ। यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेव्स जो हैं वो छोटी लेवल में पार्टिकल्स, ये वेव्स के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वेव्स जो है वो छोटी प्रोड्यूस हुई हैं। फॉर एग्जांपल इस मीडियम में, इसको हम फर्स्ट मीडियम कह देते हैं, इसको सेकंड मीडियम कह देते हैं। 2 मीडियम्स रिक्वायर हैं, रिफ्लेक्शन में भी, रिफ्रैक्शन में भी, डायफ्रैक्शन में भी, ठीक है। अब आपने क्या देखना है कि ये एनर्जी जब इसको ट्रांसफ़र की, यहाँ पे जो हमारे पास वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई वो हमारे पास 1 मीटर की थी। फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ, यहाँ पे 2 मीटर थी, ठीक है। वेव्स की जो है आपको पता लग रहा है डीप में जो है वो वेवलेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द, जो ऊपर जो है वहाँ उसकी आपको नज़र आ रहा है वेव्स की वेवलेंथ भी कम है, एम्पलीट्यूड भी कम है। तो इसका मतलब हुआ है कि रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि एक चीज़ जो है टकराने के बाद, ये देखें रेज आ रही है, किसी मीडियम के अंदर गई, ठीक है, बेंट हो गई, बेंट करने के बाद वो आगे मूव आउट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इक्वल नहीं होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के।
और मीडियम भी चेंज हो गया है, ठीक है। नो मीडियम, मीडियम यहाँ पे क्या हो गया है, एक मिनट, मीडियम चेंज हो गया है। तो ये आपकी रिम्पल टैग में रिफ्रैक्शन थे। डायफ्रैक्शन में आ जाते हैं। डायफ्रैक्शन में वही उसने बताया हुआ है, हमारे पास ट्रे है, मोटर लगी हुई है, पावर सप्लाई की है, वेव्स प्रोड्यूस हो गई, ये 2 ऑब्स्टेकल्स लगी हुई हैं। इसको हम ऑब्स्टेकल्स को कह देते हैं कि ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये वुडन ब्लॉक कह देते हैं। क्या होगा, जैसे ही मैंने पावर सप्लाई जो है इसको दी, वेव जो है ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं आएगी क्योंकि ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो यहाँ से जब वो आगे मूव करेंगे तो इसको एजेस जो हैं वहाँ से टकराने के बाद वो हमें बेंट फॉर्म में जो है वो स्टार्ट हो गई, मूव करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। वेव्स आपको नज़र आ रही हैं, बेंट फॉर्म में आ गई हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिफ्रैक्शन में जो है वो हमारे पास 2 ऑब्स्टेकल्स थे, उसके एजेस से जो है वो वाइब्रेटिंग मोशंस जो है या वेव्स टकराई हैं, तो हमारे पास बेंट फॉर्म में जो है वो वेव प्रोड्यूस हो गई हैं। तो ये थी रिम्पल टैग में डिफ्रैक्शन। आपने जो है रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द बुक करनी है, रिफ्रैक्शन की और डायफ्रैक्शन की। तो ये आपके रिम्पल टैग के रिलेटेड जितने भी थे वो टॉपिक थे, तो आपने वर्ड टू वर्ड जो है इसकी डेफिनेशन को जो है डिस्कस करना है। ये जो है ये आपको पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ जाता कि रिम्पल टैग के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन लिखते, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन ज़्यादातर वो पूछ लेते हैं कि रिम्पल टैग में रिफ्रैक्शन पे नोट लिखें, रिफ्रैक्शन पे नोट लिखें, डायफ्रैक्शन पे नोट लिखें। तो ये डिस्कस कर दिया है। तो आपने इनकी डेफिनेशन जो है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन आप ये देख रहे हो कि मीडियम से जो है वो 2 मीडियम चाहिए, तो वो क्या करेगी, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। डेफिनेशन यहाँ से बन जाती है। उसके बाद रिफ्रैक्शन में उसने बताया था मीडियम चेंज हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डायफ्रैक्शन में उसने बताया था कि वो एजेस से जो है वेव या जो भी पार्टिकल्स थे वो बेंट फॉर्म में मोशन जो है वो दे देंगे। स्टूडेंट यहाँ तक था आपका सेकेंड लेक्चर में जितना हमने डिस्कस किया है 10.5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी इसमें था आपको डिस्कस करके बता दिया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।